नमस्कार बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान का विषय हमारे अतीत का अध्याय 8 महिलाएं, जाति एवं सुधार का भाग 1 पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं। फिर वह विभिन्न प्रकार की नौकरियां भी करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति या समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह महिलाएं भी वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बच्चों, 200 साल पहले हालात बहुत अलग थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुषों को एक से ज़्यादा पत्नियां रखने का अधिकार था। देश के कुछ भागों में विधवाओं से यह उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाएं। इस तरह की स्वेच्छा या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडल किया जाता था। उस समय सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। बच्चों, समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में बंटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियों का स्थान आता था। इस श्रेणी में सबसे निचले पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांव और शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जाति के लोग दूषित कार्य मानते थे। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों को अछूत मानते थे। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल किए जाने वाले कुएं या तालाब पर जाने की अनुमति नहीं थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें कि ऐसा कैसे हुआ। बच्चों, परिवर्तन की दिशा में उठते कदम के बारे में अब हम समझते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुहाइसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह भी थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तकें छप रही थी। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थीं,
बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले इनकी पहुंच ज़्यादा लोगों तक थी। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी-कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। परिवर्तन की दिशा में होने वाली बहसें अक्सर समाज सुधारकों की तरफ से ही शुरू होती थीं। इनमें राम मोहन रॉय देश के पश्चिम शिक्षा के प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। राम मोहन रॉय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। अपने लेखन के जरिए उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं थी। अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राम मोहन रॉय के विचारों को सही मानते थे। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया। लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। बच्चों, यही धीरे धीरे बदलाव जो महिलाओं की जिंदगी में आने शुरू हुए थे। बहुत सारे समाज सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के आखिर हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगीं। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिसके सहारे वे रोजी रोटी चला सकें। बाल विवाह के विरुद्ध कानून। महिला संगठनों ने विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधार के पक्ष में आवाज़ और मजबूत की। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। बाद में यह उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 व 18 साल कर दी गई। तो बच्चों, ये
आपके इस अध्याय का पहला भाग था। बाकी का अध्याय हम भाग 2 में करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।